दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। पूरी रात शीतलहर चली थी और अब सुबह गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। खेतों के चारों ओर सफेद धुंध की चादर फैली हुई थी। हर चीज ठंड से ठिठुरी हुई थी। पत्तों पर ओस जमी थी और तालाब का पानी बर्फ सा ठंडा हो चुका था। लेकिन इस ठंड में भी रामलाल की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। सुबह के 4 बजे ही उसने उठकर मोटी ऊन की शाल ओढ़ी, हाथ मुंह धोया और चूल्हे के पास बैठकर आग तापने लगा। उसकी पत्नी कमला ने गर्मागर्म चाय बना दी। चाय पीते ही उसे हल्की गर्माहट महसूस हुई। उसने एक लंबी सांस ली और अपने खेतों की ओर बढ़ गया। रामलाल का खेत गांव के किनारे था। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि ठंड के कारण गेहूं और सरसों के पौधे ठिठुरे से लग रहे थे। उसने अपने बैलों को हल में जोता और धीरे धीरे खेत जोतने लगा। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो रही थीं, लेकिन मेहनत करने से उसका शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा। उधर गांव के और भी किसान खेतों में आ चुके थे। कोई आलू की फसल की देखभाल कर रहा था, तो कोई सरसों के पौधों को ठंड से बचाने के लिए उनमें खाद और पानी डाल रहा था। गांव के एक तरफ बुढ़ापा राम और मोहन काका अलाव जलाकर हाथ सेंक रहे थे। रामलाल की मेहनत जारी रही। सुबह से खेत में हल चलाने के बाद जब दोपहर हुई तो उसने खेत के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर खाना निकाला। उसकी पत्नी ने सुबह ताजा बाजरे की रोटी, गुड़ और मिर्च की चटनी बांध कर दी थी। ठंड में गर्मा गर्म रोटी खाने का मजा ही कुछ और था। उधर कुछ किसान खेत की मेड़ पर बैठकर मूली और गाजर खा रहे थे। कोई तांबे के लोटे से पानी पी रहा था। दूर कहीं एक बैलगाड़ी खेतों के किनारे खड़ी थी और कुछ गाय भैंसें चारा खा रही थीं। शाम होते होते किसान अपने घरों की ओर लौटने लगे। गांव के रास्ते में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। महिलाएं अपने आंगन में गोबर से फर्श लीप रही थीं और चूल्हे पर साग रोटी बना रही थीं। रामलाल घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे गर्म दूध दिया। फिर वह आंगन में बैठकर अलाव तापने लगा। उसके बच्चे उसके पास आकर बैठ गए और वह उन्हें अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाने लगा। ठंड के बावजूद इस छोटे से गांव की जिंदगी में एक अलग तरह की गर्माहट थी। मेहनत की, प्यार की और परिवार के साथ बिताए गए पलों की। किसान की मेहनत का फल, ठंडी हो या गर्मी, अपने खेतों में मेहनत करना नहीं छोड़ते। उनकी मेहनत ही हमें अन्न देती है। यह कहानी सिर्फ रामलाल की नहीं, बल्कि हर उस किसान की है जो मौसम की परवाह किए बिना खेतों में पसीना बहाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो किसानों की मेहनत को सलाम करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।